जैसे बिहार के अंदर ये कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का वोट काटने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही हर स्टेट में काम करेंगे। तो एक रास्ता आता है, उस रास्ते को फिर हम पकड़ लेते हैं। राहुल गांधी जी संघर्ष करते हैं, बात देखते हैं कि राहुल गांधी जी उसकी पोल खोल देते हैं। जब पोल खोल देते हैं वो चीज़ होगी नहीं, बाद में जाके फिर एक नया रास्ता निकालते हैं। इन्होंने चुनाव आयोग की जो नियुक्ति की वो पिछले दरवाजे से कर ली और आज 65 लाख लोगों की वोट काटने का काम, क्योंकि ये चोर पार्टी है, वोट चोर पार्टी है। ये कोई हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी वोट चोर पार्टी बीजेपी पार्टी। ये चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है, वो मोदी जी के पक्ष में सारे फैसले ले रहे हैं। 65 लाख लोगों का वोट काटने का मतलब है 65 लाख लोगों को देश से बाहर निकालने की बात कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। SIR का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गरमाया हुआ है। बिहार के बाद दिल्ली के अंदर भी इस मुद्दे पर सियासत तेज है। एक तरफ जहां SIR के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद परिसर के भीतर प्रदर्शन किया, रोष जताया, तो वहीं SIR के पेपर्स को फाड़ते हुए डस्टबिन में खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ये संदेश दिया कि SIR देश के अंदर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये वोट की चोरी है। तो वहीं आज संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में SIR के मुद्दे पर दूसरी सुनवाई है। देखना ये होगा कि क्या SIR में आधार कार्ड, राशन कार्ड जुड़ेंगे या फिर SIR बिना राशन और आधार कार्ड के होगा। इसी के साथ चर्चा ये भी करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के अंदर चर्चा होने वाली है। चर्चा के बाद क्या बड़े खुलासे देश के सामने होंगे, क्या सच निकल कर आएगा सीज़फायर का। और आज मैं IYC में मौजूद हूँ, इंडियन यूथ कांग्रेस, जहाँ पर आज यहाँ कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। SIR के मुद्दे पर PM मोदी को घेरा, तो वहीं चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए सीधा वोट की चोरी का इल्जाम। इसी के साथ बातचीत करते हैं और आरोप में कितना दम है समझते हैं। आप ही के हाथ में पोस्टर नजर आ रहा है, वोट चोर, वोट की ताकत से डरता है इसलिए चुराता है वोट। ये आरोप जो आप लगा रहे हैं सर, इस आरोप में कितना दम, कितना घेरेंगे इस मुद्दे पर सरकार? 100% दम है और घेरने की कोई बात ही नहीं है। आप एक बात बताइए, जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई, वो नियुक्ति जब हुई तो उसमें नेता विपक्ष को होना बहुत अनिवार्य था। ये लिखा हुआ है संविधान के अंदर भी और संसद का ये रूल भी है कि नेता विपक्ष को होना अनिवार्य है। इन्होंने चुनाव आयोग की जो नियुक्ति की वो पिछले दरवाजे से कर ली और आज 65 लाख लोगों की वोट काटने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। यानी कि 65 लाख लोगों की चुनाव आयोग अगर वोट काटता है, सबसे बड़ा प्रूफ हिंदुस्तान के अंदर आज आधार कार्ड है जो आई कॉन्टैक्ट से बनता है और उसी आधार कार्ड को वो फर्जी मानकर और 65 लाख वोट काट रहे हैं। आज तो वो वोट काट रहे हैं, कल को NRC में भी ला देंगे उनको। ठीक है, मैं चुनाव आयोग वो और SIR पर बाद में आती हूँ। पहले ये बताइए, मोदी जी की तस्वीर आपने ली रखी है, ये फैसला तो चुनाव आयोग का है, SIR तो चुनाव आयोग का है। मैंने बताया तो है, मैंने पिछले दरवाजे से नियुक्ति हुई है अपने दोस्त की, उनके दोस्त की नियुक्ति हुई है। अभी हमने एक पोस्टर और भी आपने देखा नहीं है, वो सैयारे मूवी चल रही है ना, उसकी तरह एक पोस्टर हमने भी और रिलीज किया है मोदी जी का और उनका चुनाव आयुक्त का। तो मेरा यही, अब उनके दोस्त है तो बात काम तो उन्हीं का करेंगे। जो मेरे पास, अगर मेरा कोई वर्कर है, मेरे पास मेरे काम करता है तो मेरे ही तो काम करेगा वो। ये चुनाव आयुक्त जो है वो निष्पक्ष नहीं है, वो मोदी जी के पक्ष में सारे फैसले ले रहे हैं। 65 लाख लोगों का वोट काटने का मतलब है 65 लाख लोगों को देश से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, मैं सर, संसद के अंदर काले कपड़े पहनकर विपक्ष ने विरोध किया और आप भी अब सड़क पर हैं। ये मुद्दा सरकार के लिए क्या सबसे बड़ी मुसीबत खड़ा करने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस देश में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रातों रात इस्तीफा दे देते हैं, जिस देश में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम के ऊपर किसी के भी फर्जी दस्तावेज़ों को अप्रूव किया जाता है और अप्रूव को फर्जी बताकर, आप सिर्फ कल की घटना को देखिए। आपको शायद पता है या नहीं पता, मीडिया के राही मैं आपको बता देता हूँ कि मीडिया में भी ये चर्चित है कि एक डॉग बाबू नाम का एक सर्टिफिकेट इशू हुआ है। क्या आपको इसके बारे में पता है? डॉग बाबू नाम का रेजिडेंस सर्टिफिकेट खुद बिहार की वेबसाइट के ऊपर इन्होंने इशू कर दिया और SIR के आधार पर किया। अगर अब आप ये देखिए, जहाँ पर एक डॉग यानी कि एक कुत्ता, एक पेट का जब एक रेजिडेंस और वोटर इशू हो रहा है, वहाँ पर ये वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, फिल्टर ही नहीं कर रहे हैं कौन ह्यूमन बींग और कौन पेट है। तो उस SIR की बनाई हुई कमेटी का गठन को आप कैसे वेरीफाई करके सच मानेंगे? जहाँ पर जो भाई ने बोला 65, क्या मेरे हिसाब से 65 से ऊपर है, 66 लाख के करीब है जो इन्होंने वोट आज काट दिए। और वही आधार कार्ड वाली बात फिर से है, जिसे 2014 में लागू करके आप पूरे देश में पैन के साथ लिंक करवा के लोगों के खाते तक जानते हो। आज उसी वेरीफाइड कार्ड को, उसी आधार कार्ड को आप बोल देते हो कि ये अप्लाइड नहीं है कहीं पे। तो लेकिन सर, विरोध के बावजूद भी चुनाव आयोग पूरे देश के अंदर SIR कराने की बात कह रहा है।
देखिए, पहले ये मुंबई में गिरे, महाराष्ट्र में गिरे, और उसी आवाज़ को बुलंद करते हुए राहुल गांधी जी ने बोला है कि ये बिहार में हम होने नहीं देंगे। इन्होंने वो नियुक्तियां वहाँ पर भी, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही की जो नियुक्तियां ये बिहार में आज कर रहे हैं, लेकिन इसको ना जरा जाएगा और ना आगे इनको ऐसा करने देंगे। SIR पूरे देश में लागू करने तो दूर की बात है, अब ये बिहार में पहले करके दिखाते हैं, वही बड़ा चैलेंज है। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके सर। SIR मतलब वोट की चोरी और मोदी जी का चेहरा सर, चुनाव आयोग और इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे से क्या संदेश? देखिए, हमारे लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री सबसे अहम भूमिका निभाते हैं और इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्तियां होती हैं जिसमें मेंबर्स होते हैं उसमें मोदी जी खुद भी रहते हैं और विपक्ष को भी रखना पड़ता है। तो हमें संदेह जब होता है जब विपक्ष को नहीं रखा जाता है, इसलिए हम मोदी जी से सवाल पूछते हैं। इलेक्शन कमीशन से भी सवाल हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, आप इस बात के षड्यंत्र को समझिए कि वो क्या कर रहे हैं, जो 65-66 लाख वोट काट रहे हैं वो एक विधानसभा या 10 विधानसभाओं में नहीं काटते हैं। जब वो पिछले आंकड़े उठा के देखते हैं, लेट करो आप इलेक्शन कमीशन में जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं तो जो उनका एक पीठाधीश अधिकारी होता है वो वोटर लिस्ट में टिक कर रहा होता है कि कौन वोट डाल रहा है और कौन वोट नहीं डाल रहा है। वो सारा डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है। वो डेटा वो भारतीय जनता पार्टी को एकदम फैक्ट डेटा देते हैं कि इतने लोगों ने और इस नाम के लोगों ने वोटिंग करी है। तो वहाँ के जो उनके जो वर्कर्स होते हैं वो उस लिस्ट से मेजर करते हैं कि इस लोगों ने वोट किया था पिछली बार, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले कौन से लोग हैं और कांग्रेस या अन्य पार्टियों को सपोर्ट करने वाले कौन से लोग हैं। तो ऐसे ही हर एक विधानसभाओं में से 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 वोटों को काउंट किया जाता है और उस अकॉर्डिंगली उनका जो वोट राइट है उसको डिटेक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इससे होगा क्या, अगर हम विधानसभा 10,000, 15,000 वोट को हटा देते हैं तो जो मार्जिन है वो डबल पे चला जाता है। मतलब विपक्ष को 15,000 मिलने वाले वोट अब 0 हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले वोट डबल हो जाएंगे। तो ऐसे क्या ये कह रहे हैं कि SIR के माध्यम से विपक्षी वोट काटे जा रहे हैं? बिल्कुल, SIR के माध्यम से क्या, एक आप समझेंगे कैसे कि इस बात को समझने वाली बात है और लोगों को समझना चाहिए क्योंकि डेटा सारा इलेक्शन कमीशन के पास होता है कि किसने पिछली बार वोट डाला है और कौन पिछले 3 बार से वोट डालता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एजेंट होते हैं वो कभी भी अपनी वोटर लिस्ट में प्रॉपर तरीके से काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का पर्सन जो होता है वो टिक करता है कि इस पर्सन ने वोट डाला। लेट करो मैं मुकेश हूँ तो मेरी फोटो वाले जो वोटर ID कार्ड होती है उस पर टिक किया जाता है। तो जब मेरा वर्कर अगर वहाँ पे एक्टिवली काम कर रहा है तो मेरा वर्कर है तो वो बता देगा कि ये कांग्रेसी है, ये कांग्रेसी है, ये कांग्रेसी है। आप उनका एक वो स्कीम चलती है, एक प्रोग्राम चलता है पेज प्रभारी। हाँ, लेकिन सर चुनाव आयोग का ये दावा है कि फर्जी वोट जो है उससे हटाया जा रहा है, वो निकाले जा रहे हैं। 65 लाख अगर आंकड़ा दिया जा रहा है बिहार के अंदर, तो फर्जी वोट, वो वोट जो दो राज्यों में वोट डालते हैं। नहीं, हम लोग डिमांड तो यही कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये फर्जी वोट हैं तो आप हमें प्रूफ करिए। इसी बात की चर्चा हम लोकसभा में, राज्यसभा में चाहते हैं। हमारे नेता इसी बात को लेके वहाँ पे अड़े हैं कि आप फर्जी वोट बोल रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आप फर्जी बताएंगे कि किस तरीके से वो फर्जी है। आप कहने लगो कि मुकेश दिल्ली का बासिंदा नहीं है और इसका वोट राइट नहीं है, लेकिन उसके लिए आप बताना पड़ेगा कि किस उद्देश्य से ये यहाँ पे राइट नहीं रखता है। तो इनका जो पेज प्रभारी का जो सिस्टम चलता है उसमें ये क्या करते हैं, एक पेज पे वोटर ID कार्ड, वोटर लिस्ट के एक पेज पे एक प्रभारी बनाते हैं, उसमें 50 वोट होते हैं। तो वो जो इनका वर्कर होता है वो जानता है कि 50 वोटर में से बीजेपी के कौन से और कांग्रेस के कौन से या अन्य पार्टी के कौन से, उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं है। ऐसी लिस्ट 66 लाख पहुँच गई है। ठीक है सर, अभी बिहार की अगर हम बात करें, अभी तक जो चरण निमटा है उसमें 65 लाख वोटर्स लगभग कट चुके हैं नाम उनके, लेकिन पूरे देश के अंदर SIR होना है जो चुनाव आयोग का कहना है। तब क्या तस्वीर देश की होगी? तब कैसे आपको लगता है कि वोटर वोट डाल पाएगा या वोट बंदी इसके माध्यम से हो रही है? देखिए, मैं फिर आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जैसे बिहार के अंदर SIR हुई है, ऐसी पूरे हिंदुस्तान के अंदर होगा। जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ चुनाव आयुक्त SIR कराएगा। और जैसे बिहार के अंदर ये कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का वोट काटने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही हर स्टेट में काम करेंगे। इन्हें पता है कि 140 करोड़ हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है वो आपको समझ चुकी है। 140 करोड़ में से जो इनका कोर वोटर है ये उसको छोड़ देंगे, बाकी वोटर का वोट काट के और अपना वोटर फिट करके रखेंगे। तो हर स्टेट के अंदर ये यही काम करेंगे ताकि इन्हें कोई हरा ना पाए। अब क्या है, जो इनकी नीतियाँ थी, जो इनकी, तो क्या ये मोदी जी जो आप ये तस्वीर लेकर खड़े हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने पीछे का रास्ता निकाला है चुनाव जीतने के लिए? मैं बता तो रहा हूँ,
ये हर चुनाव में एक नया रास्ता निकालते हैं, क्योंकि जब एक रास्ता आता है उस रास्ते को फिर हम पकड़ लेते हैं। राहुल गांधी जी संघर्ष करते हैं, बात देखते हैं कि राहुल गांधी जी उसकी पोल खोल देते हैं। जब पोल खोल देते हैं वो चीज़ होगी नहीं, बाद में जाके फिर एक नया रास्ता निकालते हैं। अब इन्होंने ये रास्ता निकाला है चुनाव जीतने का, क्योंकि ये चोर पार्टी है, वोट चोर पार्टी है। ये कोई हिंदुस्तान के जो लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी वोट चोर पार्टी बीजेपी पार्टी है, क्योंकि इस पार्टी ने जो आज तक भी 2014 से लेके अब तक जो भी वोट लिया है वो चोरी से वोट लिया है। कांग्रेस ने 60 साल हिंदुस्तान के अंदर राज किया है, पर लोकतंत्र को कभी आहत करने का काम नहीं किया। लेकिन जब आप संसद में हंगामा कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि संसद ना चलने देने का ये सिर्फ एक बहाना। देखिए हम कहाँ मैम झूठे हैं वो लोग। कर रहे हैं बताइए, आप कहाँ कर रहे हैं बताइए, क्या हंगामा कर रहे हैं हम बताइए। आप लाइव टीवी देखते हैं संसद का? सवाल करना कौन सा गलत बात है? हम सवाल करते हैं, वो जवाब देते नहीं है। वो जवाब देने के बजाय अगर हम बोलते हैं पहलगांव पे, वो बोलने लगते हैं SR पे। हम बोलते हैं कि भाई ये 4 लोग कहाँ गए जिन्होंने हमारे 26 लोगों को मार दिया, हमारी बहनों को सिंदूर उजाड़ दिया। ये लोग बोलते हैं कि पता ही नहीं है। अब मेरी एक बात बताइए आपको, आप एक मुकदमे, एक हिंदुस्तान के अंदर एक धारा है अपहरण की। मुझे तो ये लगता है कि वो 4 लोग जो पहलगांव करे, जिन्होंने किया, हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन 4 लोगों को अपहरण कर इनके दोस्त, नाम नहीं लूंगा, इनके दोस्त अपने प्राइवेट जेट में बैठ के पाकिस्तान छोड़ के आए हैं, क्योंकि उन्हें जमीन इस मुद्दे पर आऊंगी। लेकिन सर, SIR पर चुनाव आयोग का ये दावा है कि ये अवैध प्रक्रिया है और पारदर्शी है, तो सब कुछ जब चुनाव आयोग कर रहा है उस पर भरोसा रखिए। देखो, अगर ये अवैध प्रक्रिया है और ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करने का वो अपनी वेबसाइट पे बता दें। मैं आपको फिर वही बात, सिर्फ आप अगर कैमरा थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं, ये देखिए आप, मैंने आपको वही बात बताई है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट है। और ये योगेंद्र यादव जी, क्या बड़े बड़े नेताओं ने, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने खुद ये पोस्ट किया है। मसौंडी ये जिला पड़ता है, सब डिवीजन, ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट डोग बाबू को अब आप कह रहे हो कि ये ट्रांसपेरेंसी है। अब इस ट्रांसपेरेंसी में ये बताइए, ये तो बता नहीं रहे कि ये पेट है या ह्यूमन बीइंग है। दूसरी बात, अभी आपने बात की संसद में मुद्दा भटकाने की। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, लेकिन हंगामा सिर्फ बरपा हुआ है। देखिए, वो कहते हैं कि हम लोग बोलने नहीं देते, यानी कि NDA बोलती है कि इंडिया गठबंधन उन्हें बोलने नहीं देते, या कांग्रेस बोलने नहीं देती। आप मेरे को ये बताइए, जो 0R होता है, 0R में भी जो हमें टाइम मिलना चाहिए वो टाइम भी ये लोग खा जाते हैं। उसमें यही तो बात है। अगर आप देखो, मैं घूम फिर के बात नहीं करूंगा, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रातों रात इस्तीफा देना पड़ता है। राज्यसभा में उस दिन क्या हुआ, मैंने वो पूरी लाइव टेलीकास्ट देखा। राज्यसभा में उस दिन यही बात हुई कि धनखड़ जी ने, हमारे VP जी ने बोला कि ठीक है, इनको टाइम देना चाहिए, बोलेंगे। तो आगे नड्डा जी ये बोल रहे हैं कि आप नहीं इनको टाइम दे सकते, हम जैसा करेंगे वैसा होगा। तो ये तौहीन होगी एक स्पीकर के साथ साथ एक वाइस प्रेसिडेंट की, तौहीन होगी। तो जब आप हमें अपना मुद्दों से भटकाकर आप दूसरी नैरेटिव को सेट कर लेते हो, दूसरी जगह ले जाते हो, और उसके बाद आप ये बोलते हो कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन नहीं बोलने देता, तो हमें तो ना 0R में बोलने का मौका, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा। ठीक है, मैं आखिरी सवाल और आप दोनों से ही करूँ, छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। क्या SIR बिहार चुनाव से पहले सरकार चुनाव आयोग को घुटने पर ला देगी? बिल्कुल ला के देगा। और जैसे अभी एक हमारे भाई बोल रहे थे कि शायद ये पूरे देश में ये लागू कर देंगे, मैं कह रहा हूँ, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि सिर्फ बिहार में लागू कर दे, पूरे देश की तो बात ही बहुत दूर है। देखिए, फिर से आपको समझना चाहिए कि SIR को किस लिए लेके आ रहे हैं। पहले 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव कराया तो इन्होंने सबसे पहले परसीमन लेके आए थे। कुछ गाँव को ऐसी विधानसभाओं में अटैच किया था जहाँ पे बीजेपी के वोटर्स नहीं थे। तो जिन वोटर्स को वो जानते थे कि ये वोटर्स बीजेपी के हैं, उन सारे गांवों को परसीमन के द्वारा 2017 में बीजेपी ने उन विधानसभाओं में ऐसी करके सेटिंग करके 2017 की सरकार बनाई थी। ये सिस्टम को पूरा देश और सत्ता विपक्ष सब समझ चुका है। इसलिए अब एक ऐसा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं कि जो भी कांग्रेस के या अन्य पार्टी के जो वर्कर्स हैं या जो वोटर्स हैं, उनको कैसे हम हटाया जा सके। तो कुछ ना कुछ गलत कागजों को प्रूफ में दिखा के ये उन वोटर्स की वोटिंग राइट को खत्म करने जा रहे हैं। वो ऐसा हम करने नहीं देंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, संसद से लेकर सड़क तक इंडिया जो गठबंधन है उसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि किसके आरोपों में कितना दम है। चुनाव आयोग बार बार ये दलीलें दे रहा है कि ये सब कुछ प्रक्रिया जो है वो सिर्फ इतनी है कि जो फर्जी वोट हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जिनके वोट ID कार्ड जो 2 राज्यों में बने हैं, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। एक रिवीजन होगी, लेकिन वहीं
विपक्ष का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वोटों को काटा जा रहा है जो विपक्ष के वोटर हैं और बीजेपी के लिए वोट बढ़ाने का काम इस प्रकार के माध्यम से किया जा रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आप बताइएगा कि एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है और सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला सुनाता है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।